नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 2003 का पेपर करेंगे जो कि टीजीटी हिंदी 2003 का पेपर होगा। इससे पहले हम 2002 का पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और 2001 का पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये दोनों सेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज 2003 वाला पेपर हम कंप्लीट करेंगे टीजीटी हिंदी का। और जिन लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी है, ये दोनों पेपर नहीं किए हैं, तो वो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से ये कर सकता है, या फिर मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी इनका लिंक प्लेलिस्ट का। आप वहाँ से भी ये क्लासेस कर सकते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1 है, आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया है? आदिकाल का जो वीरकाल नामकरण है ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने चारण काल तथा मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल माना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, तो ये श्याम सुंदर दास जी के द्वारा संपादित ग्रंथ है। शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास जी के द्वारा संपादित है। काशी नगरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ये 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावली, हमीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन भी श्याम सुंदर दास जी ने ही किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को किसने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा राजा मुंज ने किया है। राजा मुंज ने पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण को हिंदी साहित्य के प्रारंभिक चरण के रूप में स्वीकार किया गया है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पूर्व के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार थे पंडित चंद्रधर शर्मा प्रेमचंद जी के पूर्व के थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुख में जीवन, ये 3 ही कहानियां इन्होंने लिखी हैं और ये तीनों ही सर्वश्रेष्ठ कहानियां हैं। उसने कहा था कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। जो बच्चे रेगुलर क्लास देख रहे होंगे उन्हें याद आ गया होगा क्वेश्चन कि हाँ ये रिपीट हो चुका है पिछले दोनों सेट में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? जगनिक का परमाल रासो, यानी कि परमाल रासो का ये दूसरा नाम है आलाखंड। ये चीज ध्यान रखेंगे। चंदेल वंशी परमार्दी देव के दरबारी कवि थे जगनिक। उनके द्वारा रचित परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। और इस रासो काव्य ग्रंथ में आला और उदल 2 क्षत्रिय सामंतों की वीरता का वर्णन किया गया है। जगनिक रचित यह, ध्यान दीजिएगा, यह जो ग्रंथ है लोक काव्य है, मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। आलाखंड के नाम से चार्ल्स इलियट ने इसका प्रकाशन किया है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, विद्यापति की कौन सी कृति अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कौन सी है वो? कीर्ति पताका जो है अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाई है। वो संपादित हो चुकी है लेकिन प्रकाशित नहीं हुई है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारी कवि मैथिल कोकिल कहे जाते हैं, जो विद्यापति जी हैं। देखिए इनकी उपाधियों को बताया गया है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। ये उपाधियां पूछी भी जाती है कि किस कवि को ये उपाधि मिली है। और अभिनव जयदेव तो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव 2 चीजें पूछी गई हैं विद्यापति जी के विषय में बहुत ज्यादा बार, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। मैथिल कोकिल, कवि शेखर और अभिनव जयदेव जैसे उपनामों से अभिहित किए जाने वाले विद्यापति ने कीर्तिलता कीर्तिपताका पदावली नामक काव्य ग्रंथों की रचना की है। कीर्तिपताका और कीर्तिलता में आश्रयदाता कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध बताना है, गोरखनाथ जी की रचना है। आत्मबोध और नाथ संप्रदाय के आरंभकर्ता गोरखनाथ माने गए हैं। गोरखनाथ की अन्य रचनाओं में गुरु की महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, संदीप वैराग्य और कुंडलिनी जागरण एवं शून्य समाधि प्रमुख है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन जो है वो गोरखवाणी के नाम से किया है। हालाते कन्हैया किसकी रचना है? अमीर खुसरो जी की रचना है हालाते कन्हैया। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाला गांव में 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो को 1253 ईस्वी में क्या हुआ था? अमीर खुसरो जी का जन्म हुआ था और इनको खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। हालाते कन्हैया, खालिक बरी, दो सुखने, खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, गजल जो है ये अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। कीर्तिलता कीर्तिपताका ये अभी आपने देखा कि विद्यापति जी की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में से किसके समकालीन थे? बहुत बार ये चीजें पूछी गई हैं, बहुत बार, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। किसके समकालीन थे ये? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। राइट आंसर जो है आपका सिकंदर लोदी हो जाएगा कि कबीरदास जी जो है वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल के नाम से अभिहित भक्ति काल की संत काव्य धारा के सर्वप्रमुख कवि कबीरदास जी दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर का जन्म जो है वो 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी से 1527 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा। सिकंदर लोदी कब से कब तक रहा है? 1489 से लेकर 1527 तक। बीजक नाम से
संकलित कबीर की रचनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक है साखी, दूसरा सबद और तीसरा रमैनी। जुलाहा जाति में जन्मे कबीर दास के गुरु रामानंद, पत्नी लोई तथा पुत्र पुत्री क्रमशः कमाल और कमाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरडेवाणी अंगवधु किसकी वाणी के संग्रह हैं? हरडेवाणी और अंगवधु ये जो है दादू दयाल की वाणी के संग्रह हैं। देखिएगा, हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की संत काव्यधारा के धर्म सुधारक, समाज सुधारक कवि दादू दयाल दादूपंथ के प्रवर्तक थे। दादू प्रभावशाली कवि थे। उनके शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ दास ने हरडेवाणी एवं रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से उनकी रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया। सुख सागर ज्ञान बोध उनकी रचनाओं के संग्रह प्रस्तुत है। सुख सागर ज्ञान बोध क्या है? रतन खान, भक्ति विवेक, बारह खड़ी, विभाव भूति आदि मलुकदास के प्रमाणिक ग्रंथ है। ज्ञान समुद्र सुंदर विलास सुंदरदास जी की रचनाएं हैं। कबीर दास जी की वाणी जो है वो बीजक के नाम से संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई जी की कृति है। मीराबाई का मलाल किसकी है? मीराबाई की कृति है। मीराबाई मेड़ता के राठौर वंशी रतन सिंह जी के यहाँ 1504 ईस्वी में जन्मी थी। मीराबाई गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की प्रमुख भक्त थी। मीराबाई ने अपने इष्ट देव की उपासना में मीराबाई का मलाल, नरसिंह जी का मायरा गीत, गोविंद की टीका, राग गोविंद आदि रचनाएं की हैं। अष्टछाप के कवि नंददास जी ने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, देखिए कितनी रचनाएं तो इनकी मंजरी के नाम से ही है। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी और श्याम सगाई भंवर गीत, रास पंचाध्याय और सिद्धांत पंचाध्याय। यानी आपको जो है यहाँ पर, एक सेकेंड रुकिएगा, आपको जो है यहाँ पर क्या करना होगा कि सारी रचनाएं याद करने आसान होगी, क्योंकि कुछ रचनाएं इनकी मंजरी के नाम से हैं और कुछ रचनाएं इनकी जो है वो पंचाध्याय के नाम से हो गई। सिद्धांत पंचाध्याय, रास पंचाध्याय। तो बची कितनी रचना? भंवर गिरो तो और साम सगाई, 2 ही रचना बचती है। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना सन 1565 में किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठलनाथ जी ने, और ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विट्ठलनाथ जी। अब देखिएगा, वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग कृष्ण भक्त संप्रदाय की स्थापना की और इस पुष्टि मार्ग में दीक्षित 8 प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में की। इन 8 कृष्ण भक्त कवियों में 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे, जिनमें नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास जी आते हैं, और 4 जो अन्य शिष्य हैं जिसमें श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, जिसमें आते हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। नेक्स्ट, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध बताना है, रचना किसकी है? वल्लभाचार्य जी की है। और निम्बार्काचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तव राज और मंत्र रहस्य षोडशी तथा प्रपन्न कल्पवल्ली नामक कृतियों का प्रणयन किया है। नाभादास जी ने अष्टयाम नामक ग्रंथ की रचना की है। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, श्याम सगाई, सुदामा चरित्र, रास पंचाध्याय, भंवर गीत नंददास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा आपको रचना बतानी है किसकी है, और ये जायसी जी की रचना है। राइट आंसर क्या होगा आपका? जायसी जी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर कहरनामा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसल नामक प्रमुख जो प्रेमाख्यान सूफी काव्य परंपरा के अग्रणी कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, इनकी कृतियां हैं। चंदायन, जिसको लोर भी कहा गया है, मुल्ला दाऊद की कृति है। मृगावती कुतुबन की प्रसिद्ध रचना है। कवितावली किसकी रचना है? ये बताना है आपको कि कवितावली जो है वो किसकी रचना है, और राइट आंसर आपका क्या बनता है? रामचरण दास जी की रचना है। यहाँ देखिएगा, कवितावली, रामायण और रामचरण दास जी की रचनाएं हैं। ये तीनों रचनाएं किसकी हुई? कवितावली, रामायण और रामचरित, ये रामचरण दास जी की रचनाएं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कवितावली नामक काव्य की रचना की है। अवध विलास लाल दास जी की रचना है। अवध विलास को भी याद में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित कौन थे? इनमें सुंदरदास जी सर्वाधिक शास्त्रज्ञ थे और सुशिक्षित थे। दादू दयाल ने संत सुंदर, जो दादू दयाल जी के शिष्य थे सुंदरदास जी, इन्होंने निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे। ये सुंदरदास जी ने काशी में रहकर संस्कृत व्याकरण, साहित्य, दर्शन गंभीर अध्ययन करने के पश्चात 12 वर्ष तक योग साधना की। ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलास सुंदरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। श्रृंगारी रचनाओं के कट्टर विरोधी सुंदरदास जी ने केशव की रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी तथा सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार की निंदा की है। परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अलंकारों का सुनियोजन किया है। छंदों का शुद्ध एवं विविधतापूर्ण प्रयोग सुंदरदास जी को अन्य कवियों से पृथक तथा विशिष्ट स्थान प्रदान कराता है। 60 नंबर क्वेश्चन, चित्रावली किसकी रचना है? किसकी रचना है? ये उस्मान जी की रचना है। चित्रावली सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि उस्मान की रचना है। अवधी भाषा में लिखी गई चित्रावली की नायक नायिका
सुजान और चित्रावली हैं। शेख नबी के द्वारा अवधी भाषा में रचित ज्ञानदीप नामक प्रेम आख्यान काव्य ज्ञानदीप तथा नायिका दिव्यानी है। कासिम साहा की रचना हंस ज्वारी के नायक राजा हंस तथा रानी ज्वारी है। नूर मोहम्मद की रचनाएं अनुराग बासुरी और इंद्रावती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिमाल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? जातीय कवि किसको कहा जाता है? ये तुलसीदास जी को कहा जाता है। भक्ति काल की राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि भक्त कवि, ठीक है, प्रमुख भक्त कवि कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। तुलसीदास जी को भक्ति काल के जातीय कवि की संज्ञा दी जाती है। और रामचरितमानस विनय पत्रिका तथा कवितावली दोहावली तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास नंददास कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख इसके प्रमुख कवि हैं। सूरसागर सूरसरावली तथा साहित्य लहरी की अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रस पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, नंद एवं अष्टयाम नाभादास जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतावली है। गीतावली आपको बताना है कि ये किस तरह का काव्य है। यह एक मुक्तक काव्य है। राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक लोकप्रिय भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के छोटे बड़े कुल 12 ग्रंथ हैं। और गीतावली, रामचरितमानस, दोहावली, कवित रामायण, रामाज्ञ प्रश्नावली तथा विनय पत्रिका तुलसीदास जी के बड़े ग्रंथों में आते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि बड़े ग्रंथों में कौन से आते हैं। कई बार हमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि तुलसीदास जी के 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक बड़ा ग्रंथ और बाकी छोटे ग्रंथ दे दिए जाएंगे कि इनमें से बड़ा ग्रंथ कौन सा है। तो कौन सा है? कवितावली कौन सा है? देखिए, कवितावली नहीं है, गीतावली, रामचरितमानस, दोहावली, कवित रामायण, रामाज्ञ प्रश्नावली तथा विनय पत्रिका, ये आते हैं बड़े ग्रंथों में। और समन्वयवादी चेतना, लोक मंगल की विराट भावना से अभिप्रेरित तुलसीदास जी ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों काव्य ग्रंथों की रचना की है। गीतावली और कवितावली तुलसीदास जी की मुक्तक काव्य ग्रंथ है। कैसे काव्य ग्रंथ है? मुक्तक काव्य ग्रंथ है। तो याद भी रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है आपके। जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक बताना है। राइट आंसर हो जाता है आपका कृष्णदास जी। वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि गोस्वामी विठलनाथ जी के द्वारा संपादित अष्टछाप के कवि कृष्णदास जी ने जुगमान चरित नामक ग्रंथ की रचना की है। और अष्टछाप के अन्य कवि नंददास ने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, भंवरगीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय आदि ग्रंथों की भी रचना की है। दानलीला तथा कीर्तनावली चतुर्भुज दास तथा पदावली चित स्वामी गोविंद चित स्वामी के द्वारा रचित ग्रंथ है। रास पंचाध्याय के लेखक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन है रास पंचाध्याय? किसकी रचना है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ये नंददास जी की रचना है। इनकी रचनाएं याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। रास पंचाध्याय और सिद्धांत पंचाध्याय, ठीक है। पंचाध्याय आ जाता है तो नंददास होगा। मंजरी आ जाता है तो भी नंददास होगा। रस मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, सुदामा चरित्र और भंवरगीत, ये 2 रचनाएं आपको याद करनी है। सुदामा चरित्र और भंवरगीत ये किसकी रचनाएं हैं? अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास जी की रचनाएं हैं। सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी ये सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेम वाटिका, दानलीला, सुजान, रसखान और अष्टयाम ये रचनाएं रसखान जी की है। बीजक की बात करें तो ये कबीर की वाणी का संकलन है। नेक्स्ट, अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम बताना है ये किसकी रचना है? देव की रचना है। अष्टयाम भावविलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन यानी जिसको हम शब्द रसायन भी कहते हैं, देव शतक तथा देव प्रपंच माया, देव प्रपंच भी जानते हैं इसको। ये रीतिकालीन कवि देव की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखिएगा, जगत विनोद, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर, विरुदावली, गंगा लहरी, पद्माकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो पद्माकर की रचनाएं आपको याद हो गई। आगे देखो, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, ये तीनों रचनाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसकी है? भूषण जी की रचनाएं हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं। कवित रत्नाकर एवं काव्य कल्पद्रुम ये सेनापति जी की महत्वपूर्ण रचना है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो किसने प्रदान की थी भूषण को कवि भूषण की उपाधि? ये सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, रुद्र शाह भी बोलते हैं, रुद्रसेन भी इनको बोलते हैं कई बार, तो इन्होंने प्रदान की थी। नेक्स्ट, इसकी जो व्याख्या है इसको देख लो ध्यान से। रीतिकालीन कवि भूषण ने कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने प्रदान की थी। कानपुर के समीप तिकवापुर ये कानपुर में एक जगह है, नामक स्थान पर जन्मे रत्नाकर त्रिपाठी बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं तीनों भाई। तो वो भी कौन कौन है आपको बता दिया जाएगा या यहीं पर व्याख्या में देख लीजिएगा। रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र भूषण रीतिकाल के 2 प्रसिद्ध कवियों मतीराम तथा चिंतामणि के सगे भाई थे। किस किस के सगे भाई थे ये? मतीराम और चिंतामणि, इन्हीं के भाई थे, भूषण के ही। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे क्योंकि कई बार त्रिपाठी बंधु कौन है और आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। या त्रिपाठी बंधु इनमें से कौन नहीं है, या इनमें से त्रिपाठी बंधु कौन है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। मतीराम, भूषण और आपका कौन बचा? चिंतामणि, तीनों क्या है? त्रिपाठी बंधु हैं, सगे भाई हैं। वीर रस के कवि भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण एवं शिवा बावनी की रचना की है। छत्रसाल की प्रशस्ति में भूषण ने लिखा है छत्रसाल दशक। नेक्स्ट को देखिएगा, गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी आप बता ही देंगे किसकी रचना है, ये पद्माकर जी की रचना है। राइट आंसर क्या हो जाता है? पद्माकर हो जाता है। गंगा लहरी जो है ये पद्माकर की रचना है।
नवरसों तथा अलंकारों का सफल निरूपण करने वाले रीतिकालीन कवि पद्माकर ने गंगा लहरी, प्रबोध पचासत, जगत विनोद, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर, विरुदावली आदि ग्रंथों की रचना की है। श्रृंगार निरूपक रीति कवि मतीराम ने ललित ललाम, रसराज, साहित्य सार और सतसई, अलंकार पंचासिका आदि की रचना की है। तथा रीति मुक्त काव्यधारा के कवि ठाकुर ने ठाकुर ठसक एवं ठाकुर शतक की रचना की है। विरह वारिस और इश्कनामा ये बोधा की काव्य कृतियाँ हैं। तो देखिए कितनी सारी काव्य कृतियाँ जो हैं, रचनाएं आपको पता चली कि कौन सी किसकी है, और ये इतनी इतनी हैं। तो आप व्याख्या को करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपकी तैयारी होती चली जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, विरह वारिस किसकी रचना है। यही क्वेश्चन पूछ लिया गया और अभी आपने देखा कि विरह वारिस जो है वो किसकी रचना है, बोधा की रचना है। तो आप राइट आंसर भी यहीं से लगा देंगे। नेक्स्ट, विरह वारिस एवं इश्कनामा रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि बोधा की रचनाएं हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के अन्य जो कवि हैं उनमें आलम ने श्याम स्नेही, आलम केली और माधवनल कामकंदला एवं सुदामाचरित की रचना की है। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक ये ठाकुर की रचनाएं हैं, उनका काव्य संग्रह है। नेक्स्ट है कि भाषा भूषण के रचनाकार कौन है। देखिएगा भाषा भूषण से बहुत से लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज होकर भूषण देखकर भूषण को लगा देते हैं, बट ये गलत होगा आपका। जसवंत सिंह जो है यहाँ राइट आंसर होगा। भाषा भूषण आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, अपरोक्त सिद्धांत, स्फुट छंद तथा प्रबोध चंद्रो उदय नाटक की रचनाकार रीतिकालीन कवि जसवंत सिंह है। भाषा भूषण अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। ललित ललाम, मतीराम सतसई तथा रसराज, अलंकार पंचासिका, व्रत कौमुदी मतीराम की रचना है। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक तथा शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश और छंदोदय प्रकाश भूषण की तथा कवि कुल कल्पतरु ये काव्य विवेक, रसमंजीसा, रसमंजरी, काव्य प्रकाश तथा रसविलास, छंद विचार, चिंतामणि की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है। वैद्यनाथ मिश्र जो है ये नागार्जुन का वास्तविक नाम था। प्रगतिवादी कविता के सशक्त हस्ताक्षर बाबा नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में जो पिछला क्वेश्चन पेपर हमने किया उसमें बताया था आपको प्रेमचंद जी का जो बचपन का नाम था, वास्तविक नाम था, वो क्या था, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैचिंग में क्वेश्चन आने लगे हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट पूछा जाता है, फिर अभी क्या देने लगे क्वेश्चन को मैचिंग में। जब आप नेक्स्ट पेपर करेंगे 21 तक आएंगे, एक पेपर को करते हुए टीजीटी पीजीटी जो लास्ट में 21 हुआ है 2021, तो वहाँ आपको देखने को मिलेंगी ये सारी चीज़ें। आगे देखिएगा, तो 1911 में जन्मे नागार्जुन प्रारंभ में मैथिली भाषा में यात्री के नाम से लिखते थे और हिंदी साहित्य में इन्हें नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, उसने, तुमने कहा था और तुमने कहा था तथा रतिनाथ की चाची, बिलासनामा, दुखमोचन नागार्जुन की प्रमुख कृतियां हैं। नई कविता के कवि धूमिल का वास्तविक नाम सुदामा पांडे धूमिल है। तो देखिए आपको प्रेमचंद जी का बता चुकी हूँ, नागार्जुन का बता चुकी हूँ और आपको धूमिल का भी आज पता चला कि वास्तविक नाम जो है इनका सुदामा पांडे धूमिल था। धूमिल जो है इनको उपाधि मिली थी। अब एक और चीज़ देखिएगा, तुमने कहा था और उसने कहा था, दोनों कितनी सिमिलैरिटी है दोनों ही रचनाओं में। यहाँ पर तुमने कहा था किसकी है, नागार्जुन जी की है, और उसने कहा था किसकी है। 3 कहानियाँ लिखी हैं एक मशहूर कहानीकार ने, तो आप उसका नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में मुझे कि किसने कहा। ये मैं आपको पढ़ा चुकी, अभी मैंने व्याख्या में बताया था, तो ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इससे आपकी मेमोरी भी शार्प होगी कि आपने जो पढ़ा वो आपको याद है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है। राइट आंसर क्या होगा, निराला हो जाएगा। निराला जी की अन्य प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जूही की कली, अणिमा, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता आदि हैं। कामायनी आगे जो है यहाँ पर देखिएगा, कामायनी तथा आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृतियाँ हैं। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, जयद्रथवध आदि मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चोपदे, पदप्रसून आदि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्नों से हुई है। मैं आपको पढ़ाया है 2002 वाले प्रैक्टिस सेट में, यानी कि कल जो हमने क्लास की उसमें ये क्वेश्चन आया था और रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएसएसबी और यूपीटीजीटी में, एक एग्जामिनर का पसंदीदा क्वेश्चन है, आप ये मान के चलिएगा। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सज्जाद, जहीर तथा मुल्कराज आनंद इसका आंसर होगा। वर्ष 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में E.M. फॉस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और इसी तर्ज पर भारत के डॉक्टर मुल्कराज आनंद तथा सज्जाद जहीर ने ब्रिटिश राजधानी लंदन जुलाई 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। भारत में जब ये इसी संस्था की एक ब्रांच खुलती है, तो आप एक और क्वेश्चन को बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि उसकी अध्यक्षता किसने की थी। 1936 में खुलती है और उसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो किस जगह पर हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये मैंने कल वाली क्लास में पढ़ाया था, आपने क्लास लिया होगा तो आप जरूर आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा,
29 नंबर क्वेश्चन। हो सकता है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहु का अन्वेषी कहा था। किसने कहा था? अज्ञे जी ने कहा था। हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का प्रारंभ सन 1943 में अज्ञे के द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। इस सप्तक में सम्मिलित 7 कवियों की रचनाएं अब तक प्रचलित कविताओं से लीक से हटकर नई संवेदना, नए बोध, नए शिल्प से युक्त थी। इस कारण अज्ञे ने इन प्रयोगवादी कवियों को राहु का अन्वेषी कहा था। नेमीचंद्र जैन, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवी, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचनाओं को तार सप्तक में सम्मिलित किया गया है। किसके स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? मुक्तिबोध। प्रगतिवादी कविता के अग्रणी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी, इनका पूरा नाम है तो नाम पूरा ध्यान में रखेंगे कि कविताएं स्वाधीन भारत के इस्पाती दस्तावेज हैं। और मुक्तिबोध में फैंटेसी है, अर्थात क्या है? एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म राक्षस तथा अंधेरे में जैसी कविताएं इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। चांद का मुंह टेढ़ा है, बुरी बुरी खाक धूल आदि मुक्तिबोध जी की अन्य काव्य कृतियां हैं। विपात्र, सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध के कहानी संग्रह है। तार सप्तक के कवि कामायनिक, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आदि मुक्तिबोध जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। तो यहाँ पर आपको मुक्तिबोध से संबंधित सारी रचनाएं देखने को मिली हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी व्याख्या है, इसको एक बार और आप जरूर देखिएगा। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प बताना है कि ये किसकी रचना है। पृथ्वी कल्प जो है ये गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा गिरजा कुमार माथुर होगा। आगे चलिएगा, यहाँ देखिएगा प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि गिरजा कुमार माथुर के द्वारा रचित काव्य कृतियां पृथ्वी कल्प, कालांतर, छाया मत छूना, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, धूप के धान, निशा और निर्माण मंजरी हैं। अज्ञे के द्वारा संपादित 1943 में प्रकाशित तार सप्तक के कवि गिरजा कुमार माथुर की कविताओं में सामाजिक यथार्थवाद के प्रति आग्रह है। नए बिंबों और प्रतीकों तथा उपमानों का प्रयोग, रोमांटिक भावना, सौंदर्य बोध तथा शिल्प के प्रति सजगता दिखाई पड़ती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? कौन सी रचना है जो धर्मवीर भारती की नहीं है? ठंडा लोहा भी है, आप देख रहे होंगे कि ठंडा लोहा भी धर्मवीर भारती की रचना है। कनुप्रिया है, सातगीत वर्ष, लेकिन सूर्य का स्वागत ये दुष्यंत कुमार जी की रचना है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कुछ और रचनाएं, जैसे कि अंधा युग हुआ, देशांतर हुआ, ये भी धर्मवीर भारती की रचना है। जबकि सूर्य का स्वागत, आवाज के घेरे में, जलते हुए वन का वसंत, साय में धूप आदि नई कविता के प्रतिनिधि कवि दुष्यंत कुमार जी की काव्य कृतियां हैं। मगध पुस्तक के लेखक कौन है? मगध पुस्तक के लेखक श्रीकांत वर्मा है, ये ध्यान रखेंगे। श्रीकांत वर्मा ने कुछ और भी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि दिनारंभ है, भटका मेघ है, माया दर्पण है, जल साधर है आदि श्रीकांत वर्मा के प्रमुख कविता संग्रह हैं। केदारनाथ सिंह जी की रचनाएं अज्ञे के द्वारा 1959 में संपादित तीसरा सप्तक में सम्मिलित हैं। श्रीकांत वर्मा, रघुवीर साहे, दूधनाथ सिंह, धूमिल, धूमिल का पूरा नाम क्या है अभी बताया था आपको, सुदामा पांडे धूमिल, लीलाधर जगुड़ी, विष्णु खरे, श्याम विमल और परमानंद श्रीवास्तव, अरुण कमल, यश मालवीय आदि 1960 के दशक के बाद हिंदी की साठेत्री कविता या फिर समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता है? आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता है? मिर्जापुर से होता है। और ये भारतेंदु युग के साहित्यकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी के द्वारा संपादित आनंद कादम्बिनी पत्रिका मिर्जापुर से प्रकाशित होती है। यहाँ तक ठीक है। और यहाँ देखिएगा कि रामकृष्ण वर्मा के द्वारा संपादित भारत जीवन पत्रिका बनारस से तथा पंडित बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है ये इलाहाबाद से तथा पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित ब्राह्मण नामक पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती है। तो कितनी इंपॉर्टेंट व्याख्या है, पत्रिकाएं तो पूछी जाती है, आपको याद रखना है। फिर से रिपीट करा देती हूँ कि आनंद कादम्बिनी, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी के द्वारा, पहले तो इसके राइटर का नाम देख लीजिए, बद्री नारायण चौधरी के द्वारा जो ये संपादित होती है पत्रिका वो आनंद कादम्बिनी है जो कि मिर्जापुर से निकलती है। रामकृष्ण वर्मा के द्वारा भारत जीवन बनारस से, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से तथा पंडित प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती है। याद रखेंगे। जिंदगी नामा किसकी रचना है? कृष्णा सोबती जी की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा, दिलो दानिश और सूरजमुखी, अंधेरे के मित्रों, मरजानी कृष्णा सोबती जी के प्रमुख उपन्यास है। यहाँ से क्वेश्चन 101% आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कृष्णा सोबती जी को स्किप नहीं किया जाता, एग्जामिनर कभी स्किप नहीं करता है। 5-6 रचनाएं हैं, मुश्किल से कोई ना कोई सी पूछी ही जाती है, ठीक है। कट गुलाब, चित कोबरा और उसके हिस्से की धूप, वंशज, नित्या, मैं और मैं, ये मर्दुला गर्ग के उपन्यास हैं। महाभोज आपका बंटी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखित उपन्यास है। रुकेगी नहीं राधिका, 55 खंबे लाल दीवार, उषा प्रियम वदा के प्रमुख उपन्यास है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
रूपजीवा उपन्यास है, रूपजीवा उपन्यास बताना है किसका है, लक्ष्मी नारायण लाल का है। लक्ष्मी नारायण लाल ने रूपजीवा, मन वृंदावन, धरती की आंखें, मन वृंदावन धरती की आंखें, काले फूल का पौधा नामक उपन्यासों की रचना की है। इन उपन्यासों में लक्ष्मी नारायण लाल ने अनेक सामाजिक विसंगतियों को उबारने की कोशिश की है। प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग और नामक उपन्यासों, जो उखड़े हुए लोग हैं, इस तरह के उपन्यासों की रचना किसने की है, राजेंद्र यादव ने की है। सेठ बांकेलाल, अमृत और विष, महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज की मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस के हंस, एकदम नैमिषारण्य ने अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है। अमृत राय का उपन्यास बताना है, कौन सा है अमृत राय का उपन्यास। तो यहाँ पर बीज जो है ये इनका उपन्यास है। कथा सम्राट प्रेमचंद जी के पुत्र अमृत राय ने बीज, नागफनी का देश तथा हाथी के दांत नामक उपन्यासों की रचना की है। विषाद मठ रांगे राघव का प्रमुख उपन्यास है। दुख मोचन बाबा नागार्जुन के उपन्यास हैं। नेक्स्ट, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त किया है। किंतु जो क्या पूछा गया है आपसे, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से ठीक वैसे मुक्त किया गया है जैसे निराला ने कविता को किया है छंदों के बंधन से मुक्त। तो ये बताना है आपको, यह कथन किसके संबंध में कहा गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा जी के संबंध में कहा जाता है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से वैसे ही मुक्त किया है इन्होंने जैसे निराला जी ने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त किया है। प्रगति, जितने भी 1 मिनट जितने भी कथन हैं आप उनको जरूर से जरूर अपनी किसी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि एग्जाम के टाइम आप सिर्फ फटाफट से उनको रिवाइज करते रहे। जैसे यहाँ पर ये कथन आया तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिएगा, प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं हैं, निराला आदि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्रगुप्त तथा नामवर सिंह मार्क्सवादी समीक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वपन नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है। किसने की है, ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने की है। पदात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वपन नामक उपन्यास की रचना भारतेंदु मंडल के साहित्यकार ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने की है। श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी को हिंदी भाषा में लिखा गया और हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है इसको। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है। क्या बताना है कि अरस्तु का जो काव्यशास्त्र है वो किसकी रचना है। डॉक्टर नगेंद्र जी की ये रचना है अरस्तु का काव्यशास्त्र। इनकी अन्य रचनाओं में क्या आता है, रस सिद्धांत आता है, सुमित्रानंदन पंत आता है, रीति काव्य की भूमिका, साकेत का एक अध्ययन, साकेत एक अध्ययन, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी नाटक, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, कामायनी एक अध्ययन की समस्याएं तथा काव्य में उद्धत तत्व और नई समीक्षाएं, नए संदर्भ में आदि समीक्षात्मक ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। तो यहाँ हमारे जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। थोड़ी और व्याख्या है तो इसको भी देखते हुए चलेंगे क्योंकि हमें यहीं तक कंप्लीट करना है। सैद्धांतिक आलोचक डॉक्टर नगेंद्र जी ने ये की है। काव्य के रूप में सिद्धांत और अध्ययन गुलाब राय, सिद्धांत और अध्ययन किसका है, गुलाब राय का आलोचनात्मक ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे, काव्य के रूप में तथा सिद्धांत और अध्ययन। रस मीमांसा, भ्रमर, गीत सार, गोविंद गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास, जायसी ग्रंथावली, काव्य में रहस्यवाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की तथा कहानी, आचार्य ये किसके हैं, शुक्ल जी के हैं। तथा कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, डॉक्टर नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक कृतियां है। तो कितनी इंपॉर्टेंट आपकी सारी ही व्याख्याएं आज के पेपर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख लीजिएगा कि यहाँ से 100% आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्योंकि साहित्य में आप घूम रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं तो पूरे साहित्य का आपको जायजा हो रहा है, कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कितना किस राइटर ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, सारी कुछ आपके सामने आ रहा है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज कीजिएगा। आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 41 से, और 85 ही इसमें क्वेश्चन है तो हम पूरा कराएंगे। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल युवान हिंदी अकादमी एक नया चैनल है जो कि टीजीटी पीजीटी बेस को लेकर बनाया गया है। तो वहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको थ्योरी क्लास मिलेगी मॉर्निंग में 8 बजे, शाम को 8 बजे आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इस तरीके से 2 क्लासेज आपकी पर डे होंगी और पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पर कराया जाएगा। अगर आप कहीं भी फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप युवान हिंदी अकादमी पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, ठीक है। स्पेशल टीजीटी पीजीटी क्लासेस के लिए ये चैनल बनाया जा रहा है। चलिएगा, तो फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।